A salesman sold a watch at a loss of 9%. Had the selling price been rupees 140 more, then there would have been a profit of 5%. What was the cost price of the watch? एक सेल्समैन ने एक घड़ी 9% हानि पर बेची। यदि विक्रय मूल्य रुपये 140 अधिक होता तो 5% का लाभ होता। घड़ी का लागत मूल्य कितना था ये हमको बताना है। देखिए क्वेश्चन को कुछ ऐसा समझ लें कि अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ थी, पहली कंडीशन में वो बेच रहा है उसको 9% के लॉस पे, मतलब 9% के लॉस पे जब वो बेच रहा है तो इसका मतलब 91 रुपीज़ में सेल कर रहा है। लेकिन अगर वो इसको 5% के प्रॉफिट में बेचता तो कितने में बेचता? इस हिसाब से वो 105 रुपये में बेचता। तो इस 91 और 105 इनके बीच में कितने का गैप है? इनके बीच में 9 + 5 यानी कि 14 का गैप है। जो मार्जिन है 91 और 105 का वो है 14। तो 14 का मार्जिन आपको अगर 100 रुपीज़ के कॉस्ट प्राइस में आ रहा है तो आपको 140 का मार्जिन लेना है, यानी कि आपको जो सेलिंग प्राइस और पुराने और नए के बीच में तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है, तो आपको 140 के हिसाब से करनी है। तो 140 के लिए ये कितना हो जाएगा? 100 के आगे एक ज़ीरो और लगा दो तो 1000 हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन बी है वही तो आपका क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब उस घड़ी का जो लागत मूल्य था वो 1000 रुपये रहा होगा, उसको 9% की लाभ में बेचने पर और 5% की हानि में बेचने 5% की हानि 9% की हानि और 5% के लाभ में बेचने पर 14 का अंतर आ रहा है। 9 और 5 100 के हिसाब से, तो आपको 1000 के हिसाब से 140 का आएगा। बस इतना सा बात है।